इतिहास में कई गाथाएं लिखी गई, पर एक गाथा ऐसी है जो समय से परे है। ये कहानी है धर्म और अधर्म के उस सबसे बड़े महासंग्राम की, जहां एक तरफ था सोने की लंका का अहंकारी राजा और दूसरी तरफ थे वन में भटकते एक तपस्वी राजकुमार। ये कहानी है उस पुल की जो पत्थरों से नहीं बल्कि आस्था से बना था। ये कहानी है उस भक्त की जिसने एक छलांग में समुद्र लांघ लिया, और ये कहानी है उस बाण की जिसने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दानव का अंत कर दिया। स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष श्रृंखला जुबानी दस्ता में, जहां हम परत दर परत खोलेंगे उस महागाथा को जिसे दुनिया रामायण के नाम से जानती है। भाग 1, अयोध्या का वैभव, दिव्य जन्म और प्रणय की प्रस्तावना। कहानी का आरंभ उस नगर से होता है जो केवल ईंट पत्थरों का शहर नहीं बल्कि एक जीवंत स्वप्न था। अयोध्या पुण्यसलिला सरयू के तट पर बसी ये नगरी कौशल देश की राजधानी थी, जहां सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के कीर्तिमान राजा दशरथ का शासन था। अयोध्या का वैभव स्वर्ग को भी लज्जित करता था। इसके राजमार्ग चौड़े और सुगंधित जल से सिंचित रहते, इसके महल आकाश को छूने की स्पर्धा करते और इसके नागरिक धर्म, कला और शास्त्र में निपुण थे। हर ओर वेदों की ध्वनि गूंजती, यज्ञ का धुआं वातावरण को पवित्र करता और लोगों के चेहरों पर संतोष और समृद्धि की आभा थी। राजा दशरथ एक आदर्श शासक थे, प्रजावत्सल, न्यायप्रिय और अपने पूर्वजों की मर्यादा के सजग प्रहरी। उनकी 3 रानियां थीं, जो उनके जीवन की 3 धाराओं के समान थी। महारानी कौशल्या, जो धैर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति थी। रानी सुमित्रा, जो बुद्धिमत्ता और सेवा का प्रतीक थी। और प्रिय रानी कैकेयी, जो सौंदर्य और शौर्य का संगम थी। किंतु इस समस्त वैभव और सुख के बीच राजा के हृदय में एक गहरा शून्य था, एक ऐसी पीड़ा जो उन्हें रात्रि में सोने नहीं देती थी। वे निस्संतान थे। सूर्यवंश का दीपक कौन जलाएगा? अयोध्या के सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा? ये चिंता उन्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रही थी। उन्होंने अनेक यज्ञ, अनुष्ठान और दान पुण्य किए, पर विधाता की लेखनी अभी मौन थी। अंत में कुलगुरु वशिष्ठ और अन्य महान ऋषियों की सलाह पर राजा दशरथ ने पुत्र की कामना के लिए पुत्र कामेष्ठी यज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। ये एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली यज्ञ था, जिसे महान तपस्वी श्रृंगी ऋषि ने संपन्न करवाया। यज्ञ की पूर्णाहुति पर यज्ञ कुंड की प्रज्वलित लपटों से एक दिव्य अलौकिक आकृति प्रकट हुई। वे स्वयं यज्ञ पुरुष थे, जिनके हाथों में सोने का एक पात्र था, जिसमें दिव्य खीर, पायस थी। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, हे राजन, देवताओं ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। इस पायस को अपनी रानियों को खिलाओ, तुम्हें इच्छित फल की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ की आंखों में आशा के आंसू छलक आए। उन्होंने कृतज्ञता से उस पात्र को स्वीकार किया और अपने महल में लौट आए। उन्होंने उस दिव्य खीर का आधा भाग अपनी पटरानी कौशल्या को दिया। शेष आधे का आधा भाग उन्होंने सुमित्रा को दिया। फिर जो बचा उसका आधा कैकेयी को और अंतिम अंश पुनः सुमित्रा को दिया। इस प्रकार उन्होंने न्याय और प्रेम से उस प्रसाद का वितरण किया। समय अपनी गति से चलता रहा और फिर वो शुभ मुहूर्त आया, जब चैत्र मास की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में महारानी कौशल्या ने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया जिसके तेज से संपूर्ण राजमहल प्रकाशित हो उठा। उनका मुख चंद्रमा के समान कांतिमान था, नेत्र कमल के समान सुंदर, और उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का माधुर्य समाया था। वे थे राम, जो अपने नाम के अनुरूप ही सबको आनंदित करने वाले थे। इसके बाद रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया, जो धर्म और नीति के साक्षात अवतार थे। और अंत में रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया, जो वीरता और सेवा के प्रतीक बनकर आए। अयोध्या में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था।
महीनों तक नगर में आनंद की वर्षा होती रही। चारों राजकुमार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगे। उनका बाल्यकाल गुरु वशिष्ठ की छत्र छाया में बीता। उन्होंने वेद, वेदांग, धनुर्विद्या, राजधर्म और समस्त कलाओं में निपुणता प्राप्त की। चारों भाइयों में अगाध प्रेम था, किंतु राम और लक्ष्मण का संबंध अद्वितीय था। लक्ष्मण के लिए राम उनकी श्वास थे, उनकी परछाई थे। वे एक पल के लिए भी राम से अलग नहीं होते थे। राम की सेवा ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। जब राजकुमार युवा हुए तो एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पधारे। विश्वामित्र अपने तपोबल और क्रोध के लिए विख्यात थे। राजा ने उनका सत्कार किया और आने का कारण पूछा। विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, मैं वन में यज्ञ कर रहा हूं, किंतु मारीच और सुबाहु नामक दो राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। मैं उन्हें श्राप देकर भस्म कर सकता हूं, पर यज्ञ के दौरान क्रोध करना मेरे संकल्प के विरुद्ध है। मैं तुमसे तुम्हारे पुत्र राम को मांगने आया हूं, ताकि वो उन राक्षसों का संहार कर मेरे यज्ञ की रक्षा करे। ये सुनते ही दशरथ का हृदय कांप उठा। अपने प्राणों से प्रिय सुकुमार राम को भयानक राक्षसों से लड़ने भेजने का विचार ही उनके लिए असहनीय था। उन्होंने विश्वामित्र से बहुत अनुनय विनय की, पर महर्षि अपने निर्णय पर अडिग रहे। अंत में गुरु वशिष्ठ के समझाने पर कि राम के कल्याण के लिए यही उचित है, दशरथ ने पत्थर पर दिल रखकर राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेज दिया। वन में विश्वामित्र ने राम को बला और अतिबला नामक दिव्य विद्याएं सिखाई, जिससे उन्हें कभी थकान या भूख प्यास नहीं लगती थी। राम ने अपनी वीरता का परिचय देते हुए भयानक राक्षसी ताड़का का वध किया और फिर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करते हुए मारीच को अपने बाण से 100 योजन दूर समुद्र पार फेंक दिया और सुबाहु का संहार किया। विश्वामित्र का यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ और उन्होंने प्रसन्न होकर राम को अनेक दिव्यास्त्र प्रदान किए। वहां से विश्वामित्र दोनों राजकुमारों को लेकर मिथिला की ओर चले, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। जनक ने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी उनके पास रखे भगवान शिव के दिव्य धनुष पिनाक को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ वे अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। वो धनुष इतना भारी और शक्तिशाली था कि बड़े बड़े बलशाली राजा और राजकुमार उसे हिला तक नहीं पाए थे। मिथिला की सभा में जब एक एक कर सभी राजा असफल हो गए और जनक निराशा में डूब गए, तब विश्वामित्र ने राम को संकेत दिया। गुरु की आज्ञा पाकर राम सहज भाव से उठे। उन्होंने उस विशाल धनुष को ऐसे उठा लिया जैसे वो कोई साधारण लकड़ी का धनुष हो। उन्होंने उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और जैसे ही उसे खींचा, वो धनुष एक प्रलयंकारी गर्जना के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। उस ध्वनि से तीनों लोग कांप उठे। सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और देवी सीता, जिनके नेत्रों में अनुराग और हाथों में वरमाला थी, आगे बढ़ी और उन्होंने श्रीराम के गले में वरमाला पहना दी। ये केवल 2 शरीरों का नहीं, बल्कि 2 दिव्य आत्माओं का मिलन था। अयोध्या और मिथिला में आनंद की लहर दौड़ गई और राजा जनक ने अपनी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से तथा अपने भाई की पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से करवा दिया। चारों भाई अपनी नववधुओं के साथ अयोध्या लौटे और उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अयोध्या पर सुख और सौभाग्य अपनी चरम सीमा पर है। भाग 2, नियति का क्रूर प्रहार, वचन का बंधन और वंगमन। अयोध्या में चारों राजकुमारों और उनकी वधुओं का आगमन किसी उत्सव से कम न था। नगर की हर गली, हर घर मंगल गीतों से गूंज रहा था। प्रजा अपने चारों प्रिय राजकुमारों को देखकर फूली नहीं समा रही थी। राजा दशरथ की आंखों में अब परम संतोष था। उनका वंश आगे बढ़ चुका था और उनके पुत्र हर दृष्टि से योग्य थे। विशेषकर राम के प्रति तो प्रजा का अनुराग असीम था। उनका शांत स्वभाव,
न्यायप्रियता, करुणा और अतुलनीय पराक्रम उन्हें हर किसी का प्रिय बनाता था। राजा दशरथ अब स्वयं को वृद्ध होता हुआ देख रहे थे और उन्होंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। राम को युवराज घोषित करने का और राजपाट का भार उन्हें सौंपकर स्वयं वानप्रस्थ लेने का। उन्होंने गुरु वशिष्ठ और अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किया। सभी ने एकमत से इस प्रस्ताव का समर्थन किया। पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी गई कि अगले ही दिन शुभ मुहूर्त में राम का राज्याभिषेक होगा। ये समाचार अयोध्या के लिए वर्षा की पहली फुहार के समान था। लोग आनंद में झूम उठे, घरों में दीप जलाए जाने लगे और राज्याभिषेक की भव्य तैयारियां आरंभ हो गई। चारों ओर उल्लास का वातावरण था, मानो स्वयं देवता भी इस शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हों। किंतु नियति ने अपनी बिसात पर कुछ और ही चालें सोच रखी थी। जहां पूरा महल खुशियों में डूबा था, वहीं एक कोने में ईर्ष्या और द्वेष का अंधकार गहरा रहा था। ये अंधकार रानी कैकेयी की कुरूप कुबड़ी दासी मंथरा के हृदय में था। वो बचपन से कैकेयी की सखी और सेविका थी और कैकेयी के पुत्र भरत पर उसका विशेष स्नेह था। जब उसने राम के राज्याभिषेक की खबर सुनी तो उसका मन ईर्ष्या की आग में जल उठा। उसे ये सहन नहीं हुआ कि कौशल्या का पुत्र राजा बने और उसका प्रिय भरत एक सेवक की भांति जीवन बिताए। वो दौड़ी दौड़ी रानी कैकेयी के पास पहुंची, जो स्वयं इस समाचार से प्रसन्न थी और उत्सव की तैयारी कर रही थी। मंथरा ने अपनी विषबुझी वाणी से कैकेयी के कानों में जहर घोलना शुरू किया। उसने कहा, हे मूर्ख रानी, तू यहाँ खुशियां मना रही है और उधर तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक बार राम राजा बन गया तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और तू उसकी दासी बनकर रह जाएगी। भरत को देश निकाला दे दिया जाएगा या उसकी हत्या कर दी जाएगी। तेरा भविष्य अंधकारमय है। प्रारंभ में कैकेयी ने मंथरा को दुत्कारा। उन्हें राम अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। उन्होंने कहा, राम मेरे भरत से भी बढ़कर है। वे धर्म की प्रतिमूर्ति है। वे कभी ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। किंतु मंथरा रुकी नहीं। उसने बार बार अलग अलग तरीकों से कैकेयी के मन में असुरक्षा और भय का बीज बोया। धीरे धीरे मंथरा के तर्कों का विष कैकेयी के मन पर असर करने लगा। उसका मातृत्व और भविष्य की चिंता उसकी विवेक बुद्धि पर हावी हो गई। उसका कोमल हृदय पत्थर में बदलने लगा। तभी मंथरा ने उसे वो बात याद दिलाई जो शायद कैकेयी भी भूल चुकी थी। वर्षों पहले देवासुर संग्राम में कैकेयी ने अपनी रणकुशलता से राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी। उस समय प्रसन्न होकर दशरथ ने उन्हें कोई भी 2 वरदान मांगने का वचन दिया था। कैकेयी ने तब कहा था कि वो समय आने पर मांग लेंगी। मंथरा ने कहा, यही सही समय है रानी। आज रात उन 2 वरदानों को मांगकर अपना और अपने पुत्र का भविष्य सुरक्षित कर लो। कैकेयी पूरी तरह मंथरा के वश में आ चुकी थी। उसका चेहरा कठोर हो गया और वो क्रोध से भरकर राजमहल के कोप भवन में जाकर लेट गई। जब रात्रि में राजा दशरथ उनके कक्ष में आए और उन्हें इस अवस्था में देखा तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने बड़े प्रेम से उनकी उदासी का कारण पूछा और कहा कि वे जो भी चाहेंगी उसे पूरा करेंगे। उन्होंने राम की सौगंध खाकर कहा, मैं वचन देता हूं तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। यही वो क्षण था जिसका मंथरा को इंतजार था। कैकेयी ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने 2 वरदान मांगे। पहला, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो। यह सुनकर दशरथ को धक्का लगा, पर वे पुत्र मोह में ये मानने को भी तैयार हो गए। किंतु कैकेयी का दूसरा वरदान वज्रपात के समान था। उसने कहा, राम को 14 वर्षों के लिए तपस्वी वेश में वनवास पर भेजा जाए। ये सुनते ही राजा दशरथ के पैरों तले जमीन खिसक गई, मानो किसी ने उनके प्राण ही निकाल लिए हों। वे अवाक रह गए, उनका शरीर कांपने लगा और वे हे राम कहकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। होश आने पर उन्होंने कैकेयी से बहुत अनुन्य विनय की।
उसे समझाया, धमकाया, उसके पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाए, पर कैकेयी टस से मस न हुई। उसने कहा, रघुकुल की रीति है कि प्राण जा सकते हैं पर वचन नहीं। यदि आपने अपना वचन पूरा नहीं किया तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। दशरथ धर्म संकट में फंस गए। एक ओर पुत्र प्रेम था, दूसरी ओर वचन का बंधन। रात भर वे तड़पते रहे। सुबह जब सुमंत राम को राज्याभिषेक के लिए बुलाने आए तो दशरथ कुछ बोल न सके। उनकी आंखों से केवल आंसू बह रहे थे। तब कैकेयी ने ही कठोर स्वर में राम को उनके 2 वरदानों और राजा की आज्ञा के बारे में बताया। ये हृदय विदारक समाचार सुनकर भी राम के चेहरे पर लेश मात्र भी दुआ या क्रोध का भाव नहीं आया। उन्होंने शांत मुस्कान के साथ कहा, पिता के वचन का पालन करना पुत्र का परम धर्म है। मेरे लिए राजसुख और वनवास में कोई अंतर नहीं। मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। ये समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया। माता कौशल्या का हृदय फट गया। लक्ष्मण क्रोध से उबल पड़े। उन्होंने कहा, मैं अपनी तलवार के बल पर अयोध्या का सिंहासन आपके चरणों में रख दूंगा। इस अन्याय को सहन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर राम ने उन्हें शांत किया और धर्म का महत्व समझाया। जब सीता ने यह सुना तो उन्होंने बिना एक पल सोचे कहा, एक पत्नी का धर्म अपने पति के साथ रहना है। आपका वन ही मेरे लिए अयोध्या है। मैं आपके बिना महल में नहीं रह सकती। राम ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, पर सीता के दृढ़ निश्चय के आगे उन्हें झुकना पड़ा। लक्ष्मण ने भी अपनी सेवा का प्रण दोहराते हुए साथ चलने का हठ किया। अंततः तीनों ने राजसी वस्त्रों और आभूषणों का त्याग कर तपस्वियों के गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। जब वे महल से विदा ले रहे थे तो पूरा अयोध्या रो पड़ा। लोग उनके रथ के पीछे दौड़ रहे थे, धूल में लौट रहे थे और रुको राम की पुकार कर रहे थे। राजा दशरथ, हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण कहकर विलाप करते हुए वही गिर पड़े। ऐसा लग रहा था मानो अयोध्या की आत्मा ही उसके शरीर को छोड़कर जा रही हो। उस दिन के बाद अयोध्या एक उजाड़, श्रीहीन और शोकमग्न नगरी बनकर रह गई। भाग 3, अरण्य का जीवन, सीता हरण और खोज का आरंभ। अयोध्या की सीमाओं को लांघकर राम, सीता और लक्ष्मण ने वनों के अपरिचित संसार में प्रवेश किया। उनके लिए ये यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा भी थी। राजमहल के सुख वैभव को पीछे छोड़कर उन्होंने प्रकृति की गोद में एक तपस्वी का कठोर किंतु निर्मल जीवन अपना लिया था। उनका पहला पड़ाव गंगा के तट पर श्रृंगवेरपुर में हुआ, जहां निषादराज गुह ने उनकी अनन्य भक्ति और सेवा की। गुह के निश्चल प्रेम ने राम के हृदय को छू लिया और उन्होंने उसे अपने भाई भरत के समान स्नेह दिया। वहां से वे आगे बढ़े और प्रयाग में भारद्वाज ऋषि के आश्रम पहुंचे। ऋषि के मार्गदर्शन में वे चित्रकूट की ओर गए, जो एक अत्यंत मनोरम और पवित्र स्थान था। मंदाकिनी नदी के किनारे घने वृक्षों की छाया में उन्होंने एक पर्णकुटी, पत्तों की कुटिया बनाई और वहीं रहने लगे। सीता उस वन जीवन में भी प्रसन्न थी। वे स्वयं कंदमूल फल लाती, कुटिया को सजाती और अपने पति और देवर की सेवा में लीन रहती। लक्ष्मण एक सजग प्रहरी की भांति दिन रात उनकी रक्षा करते। चित्रकूट का शांत वातावरण, पक्षियों का कलरव और ऋषियों का सान्निध्य उन्हें राजमहल के सुख से भी अधिक आनंद दे रहा था। इधर अयोध्या में राम के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार ननिहाल में भरत और शत्रुघ्न को मिला तो वे भागे भागे अयोध्या आए। पिता की मृत्यु और राम के वनवास का कारण जानकर भरत का हृदय ग्लानि और क्रोध से भर गया। उन्होंने अपनी माता कैकेयी को कटु वचन कहे और स्पष्ट कर दिया कि वे इस पाप से प्राप्त हुए राज्य को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने तुरंत राम को वापस अयोध्या लाने का निश्चय किया। भरत अपनी तीनों माताओं, गुरु वशिष्ठ और पूरी अयोध्या की सेना और प्रजा के साथ चित्रकूट पहुंचे।
जब लक्ष्मण ने दूर से आते हुए सैन्य दल को देखा तो उन्हें लगा कि भरत राजमद में चूर होकर राम पर आक्रमण करने आ रहे हैं। वे क्रोध से भर उठे, पर राम ने उन्हें शांत किया और कहा, लक्ष्मण, भरत को गलत मत समझो, वो कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। जब भरत राम के चरणों में गिरे और रो रो कर उनसे वापस लौटने की विनती करने लगे तो वो दृश्य देखकर पत्थर भी पिघल गए। उन्होंने कहा, हे भ्राता, ये राज्य आपका है, मैं आपका सेवक हूं। मेरे कारण ही पिताजी ने प्राण त्यागे और आपको ये कष्ट मिला। कृपा करके वापस चलिए और अपना सिंहासन संभालिए। किंतु राम अपने वचन और धर्म पर अडिग थे। उन्होंने भरत को राजधर्म समझाया और कहा, पिता के वचन को पूरा करना हम दोनों का कर्तव्य है। तुम्हें अयोध्या का शासन संभालना होगा और मुझे वनवास पूर्ण करना होगा। अंत में जब भरत किसी भी तरह राम को मना न सके तो उन्होंने रोते हुए कहा, यदि आप नहीं चलेंगे तो अपनी चरण पादुकाएं खड़ाऊ मुझे दे दीजिए। मैं इन्हीं सिंहासन पर रखकर आपका प्रतिनिधि बनकर 14 वर्षों तक राज्य का संचालन करूंगा। राम ने अपनी खड़ाऊ भरत को दे दी। भरत उन पवित्र पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर अयोध्या लौटे, उन्हें राज सिंहासन पर स्थापित किया और स्वयं अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक तपस्वी की भांति रहते हुए राजकाज चलाने लगे। ये त्याग और भ्रातृप्रेम का एक अद्वितीय उदाहरण था। चित्रकूट में अब अयोध्या वासियों का आना जाना बढ़ गया था, जिससे राम के तपस्वी जीवन में बाधा पड़ने लगी। इसलिए उन्होंने उस स्थान को छोड़ने का निर्णय लिया और दक्षिण की ओर घने जंगलों में चले गए। उन्होंने अत्रि, अनसुया जैसे कई महान ऋषियों के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। अंत में वे गोदावरी नदी के तट पर स्थित पंचवटी नामक स्थान पर पहुंचे। ये स्थान अत्यंत सुंदर और शांत था। वहां उन्होंने एक कुटिया बनाई और रहने लगे। वनवास के लगभग 13 वर्ष शांति से बीत चुके थे, पर नियति अब अपनी कहानी का सबसे दुखद अध्याय लिखने जा रही थी। एक दिन लंका के राजा, महाभिमानी और पराक्रमी राक्षस रावण की बहन शूरपणखा घूमते घूमते पंचवटिया पहुंची। जब उसने राम के देवतुल्य सौंदर्य को देखा तो वो उन पर मोहित हो गई। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और राम के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने एक पत्नी व्रत का पालन करने की बात कहकर विनम्रता से मना कर दिया और उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। अपने अपमान और उपहास से क्रोधित होकर शूरपणखा अपने वास्तविक राक्षसी रूप में आ गई और सीता पर झपटी, ये सोचकर कि सीता ही उसके रास्ते का कांटा है। सीता को संकट में देख लक्ष्मण ने अपनी तलवार से तुरंत उसकी नाक और कान काट दिए। अपमानित और लहूलुहान शूरपणखा विलाप करती हुई अपने भाइयों खर और दूषण के पास पहुंची। उन्होंने 14,000 राक्षसों की सेना लेकर राम पर आक्रमण कर दिया, पर राम ने अकेले ही कुछ ही क्षणों में उस पूरी सेना का संहार कर दिया। ये समाचार जब लंका में रावण ने सुना तो वो क्रोध और प्रतिशोध की आग में जल उठा। उसने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने और राम के पराक्रम को चुनौती देने का निश्चय किया, पर वो जानता था कि राम को सीधे युद्ध में हराना असंभव है। इसलिए उसने छल का सहारा लिया। उसने अपने मामा मायावी राक्षस मारीच को एक सुंदर स्वर्ण मृग, सोने का हिरण का रूप धारण करने का आदेश दिया। वो स्वर्ण मृग पंचवटी में राम की कुटिया के पास आकर फुदकने लगा। उसकी सुनहरी त्वचा सूर्य के प्रकाश में चमक रही थी और उस पर चांदी के समान धब्बे थे। सीता उस अद्भुत जीव को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई और उन्होंने राम से उसे जीवित पकड़ने का आग्रह किया ताकि वो उसे अयोध्या वापस ले जा सके। राम समझ गए थे कि ये कोई माया है, पर सीता के बालहट और प्रेम के आगे वे विवश हो गए। उन्होंने लक्ष्मण को सीता की रक्षा का भार सौंपा और उस मृग के पीछे चल दिए। मृग उन्हें बहुत दूर घने जंगल में ले गया। अंत में जब वो पकड़ में नहीं आया तो राम ने एक बाण चलाया।
बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया और मरते मरते उसने राम की आवाज की हूबहू नकल करते हुए जोर से चीखा, हा सीते, हा लक्ष्मण। जब ये मार्मिक पुकार सीता और लक्ष्मण तक पहुंची तो सीता व्याकुल हो उठी। उन्हें लगा कि राम किसी बड़े संकट में है। उन्होंने लक्ष्मण को तुरंत उनकी सहायता के लिए जाने का आदेश दिया। लक्ष्मण ने उन्हें बहुत समझाया कि ये राक्षसों की कोई चाल है और भैया को कुछ नहीं हो सकता, पर चिंता और भय में डूबी सीता ने उन्हें कायर और कुटिल तक कह दिया। इन कठोर वचनों से आहत होकर लक्ष्मण को अपनी इच्छा के विरुद्ध जाना पड़ा। जाने से पहले उन्होंने अपनी दैवीय शक्तियों से कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा जाता है, और सीता से हाथ जोड़कर विनती की कि वे किसी भी परिस्थिति में इस रेखा को पार न करें। जैसे ही लक्ष्मण आंखों से ओझल हुए, रावण, जो इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, एक बूढ़े तपस्वी साधु का वेश बनाकर वहां आ पहुंचा। उसने भिक्षाम देही की पुकार लगाई। सीता ने फल फूल लाकर रेखा के भीतर से ही उसे देना चाहा, पर धूर्त रावण ने कहा कि वो एक सन्यासी है और इस तरह अपमानजनक तरीके से भिक्षा स्वीकार नहीं करेगा। उसने सीता को रेखा के बाहर आकर भिक्षा देने के लिए विवश किया। जैसे ही सीता ने धर्म और करुणा के वशीभूत होकर उस रेखा से अपना पैर बाहर रखा, रावण ने अपना भयानक 10 सिर वाला असली रूप प्रकट कर लिया। उसने बलपूर्वक सीता को पकड़ लिया और अपने पुष्पक विमान में डालकर आकाश मार्ग से लंका की ओर उड़ चला। सीता असहाय होकर हे राम, हे लक्ष्मण कहकर विलाप करती रही, पर घने जंगल में उनकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था, सिवाय एक वृद्ध गिद्धराज जटायु के, जिन्होंने ये देखकर रावण से भीषण युद्ध किया, पर अंततः पराजित होकर घायल हो गए। राम लक्ष्मण जब लौटे और सूनी कुटिया देखी तो उनका हृदय शोक से फट गया, और यहीं से सीता की खोज का विश्व का सबसे बड़ा अभियान आरंभ हुआ। भाग 4, किष्किंधा का अध्याय, हनुमान का पराक्रम और सेतु का निर्माण। सीता के बिना पर्णकुटी प्राणहीन हो चुकी थी और राम का हृदय विलाप की अग्नि में जल रहा था। वे एक साधारण मनुष्य की भांति पेड़ों, लताओं, पशु पक्षियों से सीता का पता पूछते हुए वन वन भटक रहे थे। लक्ष्मण उन्हें धैर्य बंधाने का हर संभव प्रयास कर रहे थे, किंतु अपने प्राणों से प्रिय पत्नी की विरवेदना ने राम को व्याकुल कर दिया था। इसी खोज के दौरान उन्हें घायल अवस्था में पड़े गिद्धराज जटायु मिले। मरणासन्न जटायु ने उन्हें बताया कि लंका का राजा रावण सीता का हरण करके दक्षिण दिशा की ओर गया है, और ये सूचना देकर उन्होंने राम की गोद में ही अपने प्राण त्याग दिए। राम ने एक पुत्र की भांति जटायु का अंतिम संस्कार किया और कृतज्ञता से उनका तर्पण किया। अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए वे मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचे, जहां वर्षों से उनकी प्रतीक्षा कर रही भीलनी शबरी से उनकी भेंट हुई। शबरी ने उन्हें अपने जूठे बेर खिलाकर अपनी अनन्य भक्ति का परिचय दिया और मरते हुए उन्हें बताया कि उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर वानरराज सुग्रीव से मित्रता करनी चाहिए, जो सीता की खोज में उनकी सहायता करेंगे। शबरी के दिखाए मार्ग पर चलकर राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। पर्वत पर अपने भाई बाली के भय से छिपे हुए सुग्रीव ने जब इन 2 तेजस्वी धनुर्धारियों को देखा तो उसे लगा कि ये बाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं। उसने अपने सबसे बुद्धिमान और पराक्रमी मंत्री हनुमान को उनका परिचय जानने के लिए भेजा। हनुमान एक ब्राह्मण का वेश धरकर राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे और अपनी विनम्र और सारगर्भित वाणी से उनका परिचय पूछा। उनकी विद्वता और भक्ति भाव से राम तुरंत प्रभावित हो गए और उन्होंने अपना वास्तविक परिचय दिया। हनुमान समझ गए कि ये स्वयं भगवान हैं और वे उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले आए। अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव के बीच मित्रता की संधि हुई। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई कि कैसे उसके बड़े भाई बाली ने एक द्वंद्व के बाद उसे गलत समझकर उसका राज्य और उसकी पत्नी रूमा को छीन लिया था
और अब उसके प्राणों का प्यासा है। राम ने सुग्रीव को वचन दिया कि वे बाली का वध करके उसे उसका राज्य और सम्मान वापस दिलाएंगे। बदले में सुग्रीव ने अपनी संपूर्ण वानर सेना के साथ सीता को खोजने का वचन दिया। राम ने अपनी शक्ति का प्रमाण देने के लिए एक ही बाण से 7 ताड़ के वृक्षों को भेद दिया, जिसे देखकर सुग्रीव उनकी शक्ति पर आश्वस्त हो गया। राम की योजना के अनुसार सुग्रीव ने किष्किंधा जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाइयों में भयंकर मल्ल युद्ध होने लगा। चूंकि दोनों भाई दिखने में एक जैसे थे, राम उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे। पहली बार सुग्रीव पराजित होकर भागा। तब राम ने सुग्रीव के गले में एक माला पहना दी ताकि वे उसे पहचान सके। अगली बार जब युद्ध हो रहा था, राम ने पेड़ की ओट से बाण चलाकर बाली का वध कर दिया। मरते समय बाली ने राम पर छिपकर वार करने का आरोप लगाया। तब राम ने उसे उसके अधर्म का ज्ञान कराया। छोटे भाई की पत्नी पुत्री समान होती है और तुमने सुग्रीव की पत्नी का हरण कर पाप किया था। ऐसे पापी को दंड देना राजा का कर्तव्य है। बाली को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अपने पुत्र अंगद को राम की सेवा में सौंपकर प्राण त्याग दिए। राम ने अपने वचन के अनुसार सुग्रीव को किष्किंधा का राजा और अंगद को युवराज बनाया। वर्षा ऋतु बीत जाने के बाद सुग्रीव ने अपना वचन निभाया। उसने अपने सेनापति नल, नील, जामवंत और हनुमान के नेतृत्व में लाखों वानरों की सेना एकत्रित की और उन्हें सीता की खोज में पृथ्वी की चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल का नेतृत्व अंगद, जामवंत और हनुमान कर रहे थे, क्योंकि जटायु ने दक्षिण दिशा का ही संकेत दिया था। ये दल खोजते खोजते दक्षिण के अंतिम छोर पर विशाल समुद्र के किनारे पहुंच गया। आगे अथाह समुद्र था और उसे पार करने का कोई मार्ग नहीं। 1 माह की अवधि समाप्त हो चुकी थी और सीता का कोई पता नहीं चला था। सभी वानर निराश और हताश होकर प्राण त्यागने का विचार करने लगे। अंगद ने कहा, बिना सीता माता का पता लगाए सुग्रीव के पास लौटने से अच्छा है कि हम यहीं मर जाएं। उसी समय वहां एक गुफा में बैठे एक विशाल गिद्ध संपाति जटायु के भाई ने उनकी बातें सुनी। उसने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर वानरों को बताया, मैंने देखा है, देवी सीता इस समुद्र के पार 100 योजन दूर लंका नामक एक द्वीप पर रावण की अशोक वाटिका में बंदी है। ये सुनकर वानरों में आशा की एक नई लहर दौड़ गई। पर अब समस्या ये थी कि 100 योजन लगभग 800 मील चौड़े इस विशाल समुद्र को कौन पार करेगा। किसी में इतनी शक्ति नहीं थी। जब सब अपनी असमर्थता व्यक्त करने लगे, तब वृद्ध और ज्ञानी जामवंत हनुमान के पास गए। हनुमान अपनी शक्तियों को मिले एक श्राप के कारण भूल चुके थे और चुपचाप बैठे थे। जामवंत ने उनके जन्म, उनकी शक्तियों और उनके जीवन के उद्देश्य का गुणगान करना शुरू किया। उन्होंने कहा, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुई तात तुम पाही। हे तात, जगत में ऐसा कौन सा कठिन काम है जो तुमसे न हो सके। जामवंत के वचन सुनकर हनुमान को अपनी भूली हुई शक्तियों का स्मरण हो आया। उनका शरीर विशाल होने लगा और वे एक पर्वत के समान ऊंचे हो गए। उन्होंने एक लंबी गर्जना की और जय श्री राम का नारा लगाकर महेंद्र पर्वत से छलांग लगा दी। आकाश मार्ग में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। नागमाता सुरसा ने उनकी परीक्षा ली। सिन्हिका नामक राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया, पर हनुमान ने अपनी बुद्धि और बल से सभी को पार कर लिया। अंततः वे लंका के त्रिकुट पर्वत पर उतरे। रात के समय उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण कर लंका में प्रवेश किया। उन्होंने हर महल, हर घर में सीता को खोजा, पर वे कहीं नहीं मिली। वे रावण के शयन कक्ष तक गए, पर वहां मंदोदरी और अन्य रानियों के बीच सीता को न पाकर उन्होंने राहत की सांस ली। अंत में विभीषण के घर पहुंचकर, जहां राम नाम अंकित था, उन्होंने अनुमान लगाया कि यहां कोई भक्त रहता है। विभीषण से मिलकर उन्हें पता चला कि सीता अशोक वाटिका में है।
हनुमान अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेड़ के नीचे राक्षसनियों से घिरी, दुखी और कृशकाय सीता को देखा। उनका हृदय करुणा से भर गया। जब रावण वहां आकर सीता को धमकाने लगा और सीता ने एक तिनके की ओट लेकर उसका तिरस्कार किया, तो हनुमान ने उनकी दृढ़ता को प्रणाम किया। जब सब राक्षसनियां चली गई, तो हनुमान ने पेड़ से राम की दी हुई मुद्रिका, अंगूठी नीचे गिराई। उसे देखकर सीता चकित और प्रसन्न हुई। तब हनुमान प्रकट हुए और उन्होंने अपना परिचय दिया। उन्होंने राम का संदेश सुनाकर सीता को धैर्य बंधाया और उन्हें विश्वास दिलाया कि राम जल्द ही उन्हें लेने आएंगे। सीता ने भी अपनी चूड़ामणि हनुमान को पहचान के तौर पर दी। जाने से पहले हनुमान ने रावण को अपनी शक्ति का परिचय देने का निश्चय किया। उन्होंने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया और अंत में मेघना द्वारा ब्रह्मास्त्र में बंद कर स्वयं को रावण की सभा में प्रस्तुत किया। वहां उन्होंने रावण को धर्म का उपदेश दिया और सीता को सम्मान सहित लौटाने को कहा। जब अहंकारी रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया, तो हनुमान ने अपनी पूंछ को इतना लंबा कर लिया कि पूरी लंका के कपड़े और तेल समाप्त हो गए। फिर अपनी जलती हुई पूंछ से उन्होंने पूरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया और समुद्र में पूंछ बुझाकर एक विशाल गर्जना के साथ वापस राम के पास लौट आए। उन्होंने राम को सीता की चूड़ामणि दी और सारा वृत्तांत सुनाया। सीता की खबर पाकर राम की आंखों में आंसू और भुजाओं में एक नया बल आ गया। अब पूरी वानर सेना जय श्री राम का घोष करती हुई समुद्र तट से लंका की ओर कूच करने के लिए तैयार थी। भाग 5, महायुद्ध, रामराज्य और लीला का समापन। हनुमान के लौटते ही वानर सेना में एक अभूतपूर्व उत्साह और आत्मविश्वास की लहर दौड़ गई। सीता माता का समाचार मिल चुका था और अब लक्ष्य स्पष्ट था। लंका पर आक्रमण कर रावण का संहार और देवी सीता की मुक्ति। विशाल वानर सेना, जिसमें सुग्रीव, अंगद, जामवंत और हनुमान जैसे महावीर थे, श्री राम के नेतृत्व में समुद्र तट पर एकत्रित हो गई। किंतु उनके सामने एक विराट चुनौती थी, अथाह और गर्जन करता हुआ समुद्र। राम ने समुद्र तट पर 3 दिनों तक उपवास रखकर समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की। जब विनय का कोई फल नहीं मिला, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया और एक ऐसा बाण संधान किया जो समुद्र को सुखा देने की क्षमता रखता था। उनके इस रौद्र रूप को देखकर स्वयं समुद्र देव भयभीत होकर हाथ जोड़े प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि प्रकृति के नियम के विरुद्ध वे अपना जल नहीं सुखा सकते, किंतु आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें श्रापवश ये वरदान प्राप्त है कि उनके हाथ से फेंकी गई कोई भी वस्तु पानी में डूबेगी नहीं। राम की आज्ञा से नल और नील के निर्देशन में लाखों वानरों ने विशाल चट्टानों और पेड़ों को समुद्र में फेंकना शुरू कर दिया। उन पर राम नाम लिखा जाता और वे पत्थर पानी पर तैरने लगते। 5 दिनों के अथक परिश्रम के बाद भारत के दक्षिणी छोर से लंका तक 100 योजन लंबा पुल बनकर तैयार हो गया, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। ये भक्ति, दृढ़ संकल्प और इंजीनियरिंग का एक अद्भुत चमत्कार था। राम, लक्ष्मण और संपूर्ण वानर सेना उस पुल से होकर लंका के सुबेल पर्वत पर पहुंची। लंका में राम की सेना के आगमन का समाचार सुनकर रावण की सभा में हड़कंप मच गया। रावण के छोटे भाई धर्मात्मा विभीषण ने एक बार फिर रावण को समझाने का प्रयास किया। उसने कहा, भ्राता, राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, वे साक्षात परब्रह्म हैं। अभी भी समय है, सीता को सम्मान सहित लौटा दीजिए और उनसे क्षमा मांग लीजिए। ये सुनकर रावण क्रोध से आग बुला हो उठा और उसने विभीषण को लात मारकर सभा से अपमानित कर निकाल दिया। विभीषण अपने कुछ चरों के साथ राम की शरण में आ गए। राम ने शरणागत वत्सल के अपने धर्म का पालन करते हुए विभीषण को गले लगाया
और उन्हें लंका का भावी राजा घोषित किया। युद्ध आरंभ होने से पहले राम ने शांति का एक अंतिम अवसर देते हुए अंगद को दूत बनाकर रावण की सभा में भेजा। अंगद ने रावण को बहुत समझाया, पर अभिमानी रावण ने उनकी बात नहीं मानी। तब अंगद ने सभा में अपना पैर जमाकर चुनौती दी कि यदि कोई भी वीर उनका पैर हिला सका तो राम अपनी हार मानकर लौट जाएंगे। रावण के सभी योद्धाओं ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर कोई भी अंगद का पैर इंच भर भी नहीं हिला सका। अंत में जब स्वयं रावण उठा तो अंगद ने अपना पैर हटा लिया और कहा, मेरे पैर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, जाकर राम के चरण पकड़ो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब युद्ध अवश्यंभावी था। लंका के चारों द्वारों पर वानर सेना ने घेरा डाल दिया और इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध आरंभ हो गया। आकाश जय श्री राम और जय लंकेश के नारों से गूंजने लगा। पहले दिन रावण के कई प्रमुख योद्धा मारे गए। युद्ध के दौरान रावण का विशालकाय भाई कुंभकर्ण, जो 6 महीने सोता था, जगाया गया। उसने युद्ध भूमि में हाहाकार मचा दिया, पर अंत में राम के हाथों वह भी मारा गया। युद्ध का सबसे भयंकर मोड़ तब आया जब रावण के पुत्र मायावी मेघनाद इंद्रजीत ने युद्ध किया। उसने अपनी शक्तियों से लक्ष्मण पर शक्ति नामक अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे लक्ष्मण मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण की ये दशा देखकर राम एक साधारण मनुष्य की तरह विलाप करने लगे। पूरी सेना में शोक छा गया। तब विभीषण की सलाह पर लंका के वैद्य सुषेण को बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि यदि सूर्योदय से पहले हिमालय से संजीवनी बूटी लाई जाए तो ही लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं। ये असंभव कार्य करने का बीड़ा हनुमान ने उठाया। वे वायु वेग से हिमालय पहुंचे, पर वहां चमकती हुई बूटियों में से वे संजीवनी को पहचान नहीं पाए। समय नष्ट न करते हुए वे पूरा द्रोण पर्वत ही उखाड़कर युद्ध भूमि में ले आए। संजीवनी बूटी के प्रभाव से लक्ष्मण पुनः स्वस्थ हो गए और वानर सेना में फिर से हर्ष की लहर दौड़ गई। इसके बाद हुए युद्ध में लक्ष्मण ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए मेघनाद का वध कर दिया। पुत्र की मृत्यु से विचलित और क्रोधित रावण अब स्वयं अंतिम युद्ध के लिए आया। राम और रावण के बीच एक अविश्वसनीय और प्रलयंकारी युद्ध हुआ। दोनों ओर से दिव्यास्त्रों की वर्षा हो रही थी। रावण के 10 सिर कटते और फिर से उगाते। जब रावण किसी भी तरह नहीं मर रहा था, तब विभीषण ने राम को रहस्य बताया कि रावण की नाभि में अमृत कुंड है, जिसे सुखाए बिना वो नहीं मरेगा। तब राम ने ब्रह्मा द्वारा प्रदत्त ब्रह्मास्त्र का संधान किया। वो बाण सीधे रावण की नाभि में लगा। अमृत कुंड सूख गया और अहंकारी रावण एक चीत्कार के साथ धरती पर गिर पड़ा और इस तरह अधर्म पर धर्म की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद सीता को सम्मान सहित अशोक वाटिका से लाया गया, किंतु इतने समय तक शत्रु की लंका में रहने के कारण समाज में उनकी पवित्रता पर कोई प्रश्न न उठे। इसके लिए राम ने एक राजा के कठोर धर्म का पालन करते हुए सीता से अपनी पवित्रता सिद्ध करने को कहा। यह सुनकर सीता का हृदय व्यथित हो उठा, पर उन्होंने अपने पति के धर्म और सम्मान की रक्षा के लिए अग्नि परीक्षा देना स्वीकार किया। उन्होंने एक चिता तैयार करवाई और ये कहते हुए अग्नि में प्रवेश किया, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से सदैव श्री राम के अतिरिक्त किसी का चिंतन न किया हो तो हे अग्निदेव, मेरी रक्षा करना। अग्नि ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया और स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर सीता को परम पवित्र घोषित करते हुए राम को सौंपा। 14 वर्ष का वनवास पूरा हो चुका था। राम, सीता, लक्ष्मण और अपने सभी वानर मित्रों के साथ पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या लौटे। अयोध्या को अभूतपूर्व रूप से सजाया गया था। हर घर में दीप जलाए गए थे। इसी दिन को हम आज दीपावली के रूप में मनाते हैं। भरत अपने तपस्वी जीवन का अंत कर अपने भैया से मिले। राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ और रामराज्य की स्थापना हुई। एक ऐसा आदर्श राज्य जहां दुख, दरिद्रता, भय या अन्याय का कोई स्थान नहीं था।
किंतु लीला अभी शेष थी। कुछ समय बाद एक धोबी द्वारा अपनी पत्नी पर किए गए व्यंग्य के कारण, जिसमें उसने सीता के लंका प्रवास का उल्लेख किया था, राम को अपने राजधर्म के पालन हेतु अपने हृदय पर पत्थर रखकर अपनी गर्भवती पत्नी सीता का परित्याग करना पड़ा। सीता ने वाल्मीकि आश्रम में शरण ली और वही लवकुश को जन्म दिया। वर्षों बाद राम के अश्वमेध यज्ञ के दौरान लवकुश ने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया और राम की सेना को पराजित कर दिया, जिससे पिता और पुत्रों का मिलन हुआ। अंत में भरी सभा में जब सीता को पुनः अपनी पवित्रता का प्रमाण देने को कहा गया, तो उन्होंने धरती मां से प्रार्थना की कि यदि वे पवित्र हैं तो उन्हें अपनी गोद में स्थान दे। धरती फटी और वे उसमें समा गई। इसके बाद राम ने अपना राज्य लव और कुश को सौंप दिया और अपने भाइयों सहित सरयू नदी में जल समाधि लेकर अपनी मानवलीला का अंत किया और अपने दिव्य विष्णु स्वरूप में वैकुंठ धाम लौट गए। रामायण केवल एक कथा नहीं, ये त्याग, मर्यादा, धर्म और प्रेम का एक महाकाव्य है, जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करता रहेगा।